क्या यही हेडिंग दिलवाए थे आप लोगों को? क्या यही हेडिंग दिलवाए थे आप लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। किसी एक पॉइंट पर निकालना। हेडिंग आप लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, दोबारा हेडिंग देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हेडिंग आपको हम दिलवा चुके हैं, और जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक कोई लिखेगा भी नहीं। सुनते मेरी बात को, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक छपेंद्र सिंह मत बनना। छपेंद्र सिंह समझते हैं ना, खाली छापने में रहता है। पहले सीख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप आराम से उतारिएगा। कोई जल्दी, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। वैसे भी सबसे पहले सिलेबस आपका हम खत्म करेंगे, पूरा पूर्णिया में, तो आपकी गारंटी देते हैं। समझ आए बात को? अब सुनना, एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, नाम दे देते हैं क्या? Q1। नाम क्या दे दिए? Q1। एक चार्ज हम यहां पर रख देते हैं, उसका नाम दे देते हैं क्या? Q2। एक चार्ज हम यहां पर रख देते हैं, इसका नाम दे देते हैं Q3। और इसी प्रकार से हमारा मन कि हमने n नंबर ऑफ चार्ज रख दिया। n क्यों डाले? आपको जितना मन करे उतना, आपको जितना मन करे उतना नंबर ऑफ चार्ज आप दे सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। 1947 में स्वतंत्रता मिल गया था आपको, पता है? नहीं पता है? नहीं मिला है। 1915 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिला था, नहीं मिला था? इसीलिए हमेशा स्वतंत्र रहिए। यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्जेस है। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पर, कहाँ पर बाबू? यहाँ पर। सीधा समझिए ना, एक ही पॉइंट पर, यहाँ पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। हम काम शुरू करें? वेरी गुड। आप सबको मत देखो, पहले एक चार्ज को देखो। किसको देखो बाबू? पहले एक चार्ज को देखो। तो यहां से यहां तक की दूरी बोलो, क्या मान ले? R1। दूरी क्या मान लिए? R1 मान लिए। इसका यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे देते हैं E1। क्या नाम दे देते हैं बाबू? E1। इसका भी होगा ना वहां पे? यस सर। अरे बोलो यार। यस सर। ऐसे समझ लो, सभी बच्चे हैं, सभी बच्चे को चार्ज मान लेते हैं, ठीक है, और हम अपने आप को पॉइंट मान लेते हैं। तो सभी बच्चों का मेरे पे अधिकार है कि नहीं है? सभी का अधिकार मेरे ऊपर इक्वली है। अब ध्यान से सुनिएगा, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना? R1। फिर यहां से यहां तक का दूरी मान लीजिए, मान लेते हैं R2। और यहां पर इसके कारण वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है E2। इसी प्रकार से इसके कारण डिस्टेंस दे देते हैं R3, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E3। इसी प्रकार से यहां पर क्या नाम देंगे? यहां से यहां तक का दूरी का नाम दे देते हैं Rn। बोलो हाँ। यहां से यहां तक का डिस्टेंस दे देते हैं Rn, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे देते हैं इसका En। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाबू। क्या निकालना है? अरे बोलो। यहाँ पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और हमने आपको सिखाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको ये भी बता चुके हैं हम कि वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा वेक्टर के मेथड से जोड़ा जाता है। हाँ, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आपको निकालने के लिए कहा जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा, क्या होगा? ये होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En। सारे का कौन सा समेशन लेके बाबू? सारे का वेक्टर समेशन लेके। कोई रोना कोई धोना नहीं है। आगे ना इतना आया। अब थोड़ा सवाल इसमें करें, बस इसको हाईलाइट करते हैं बढ़िया से। एक काम करो, E1 निकाल लेते हैं पहले। क्या निकाल लेते हैं? E1 यदि हम निकालेंगे तो फार्मूला पॉइंट चार्ज के कारण आपको सिखा चुके हैं। कोई भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज का नाम Q1 डिवाइडेड बाय दूरी का नाम R1।
R1 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ। यस सर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन मान लेते हैं इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है ये? डायरेक्शन को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन का नाम दे देते हैं R1 क्या? वेक्टर, यूनिट वेक्टर। मेरा बात को ध्यान में रखना, जब भी आपको पूरे वेक्टर में कहीं भी डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा, डायरेक्शन के लिए भीख मांगोगे ना, वहां पर यूनिट वेक्टर आता है और कहता बेटा चिंता न कर, मैं तुझे डायरेक्शन बताऊंगा। तो हम इधर डायरेक्शन क्या मान लिए? इस डायरेक्शन को क्या नाम दे दिए? R1 क्या? वेरी गुड। इसी प्रकार से E2 निकाल लो। E2 निकाले, E2 बराबर, फिर से बोलो, ये तो सेट रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाय R2 का होल स्क्वायर इनटू R2 क्या? बात सही है? यस सर। इसी प्रकार से कौन बैठा बात? जल्दी। इसी प्रकार से होगा E3 के बारे में क्या बोलोगे? E3 के बारे में तुम लोग बोलो, हम नहीं बोलेंगे। अरे यार स्टेज वही है, नचनिया बदलेगा खाली। हाँ बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 डिवाइडेड बाय R3 का होल स्क्वायर इनटू R3 क्या? इसी प्रकार से सो ऑन। इसी प्रकार से यदि हम En को लिखेंगे बाबू रे, क्या लिखाएगा? सुबह बोल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn डिवाइडेड बाय Rn का होल स्क्वायर इनटू Rn क्या? हाँ, अब क्या करना है? सबको ऐड करना है कि नहीं करना है? चलो, अब हमारा कहानी कुछ ऐसा बनता है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सबको जोड़ेंगे। सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए E1 की जगह पर क्या रखोगे? पूरा खानदान रखेंगे उसका। यस सर। हाँ, जॉर्ज जलानी सब डाल दो यार। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R1 का होल स्क्वायर इनटू R1 क्या? अब क्या लिखेंगे? E2 की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाय R2 का होल स्क्वायर टू R2 क्या? प्लस, और बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 डिवाइडेड बाय R3 का होल स्क्वायर R3 क्या? प्लस डॉट प्लस, अगला बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn डिवाइडेड बाय Rn। मजा आ जाता है जब तुम लोग पीछे से आंसर करते हो। Rn क्या? एक बात बताओ, अचानक से कभी सामने में ऐसा लिखा हुआ दिख जाए किसी बुक में, पहले जामुन आ जाता है, नहीं आ जाता? ठीक है, आता है नहीं? आता है नहीं आता? अचानक से इसको देख लो तो लगेगा पता नहीं क्या हुआ है, कौन सा रॉकेट साइंस चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या कॉमन आ रहा है? यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया कॉमन। अंदर में क्या बनेगा? अंदर में बनेगा, साथ में बोलो, Q1 डिवाइडेड बाय R1 का होल स्क्वायर इनटू R1 क्या? प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R2 का होल स्क्वायर इनटू R2 क्या? प्लस Q3 डिवाइडेड बाय R3 का होल स्क्वायर इनटू R3 क्या? प्लस डॉट प्लस 2n डिवाइडेड बाय Rn का होल स्क्वायर इनटू Rn क्या? इसको तो हम तेजी में क्यों लिए? क्योंकि कोई जान नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिए, बात खत्म। यस सर। अब आप लोग गणित में पढ़े होंगे एक चीज सिग्मा, समेशन। नहीं पढ़े हैं? 10वीं क्लास में पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? हम झूठ नहीं बोल रहे। इसका मतलब है यदि इसको हम समेशन के रूप में लिखें, किसके रूप में लिखें बाबू? इसको यदि हम समेशन के रूप में लिखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर आ जाएगा। बोलो हाँ। लिखेंगे समेशन, क्या लिखेंगे? समेशन QI डिवाइडेड बाय RI का होल स्क्वायर इनटू RI क्या? I बिलोंग करेगा 1 to n।
ऐसे लिख सकते हैं। इतना बड़ा को हम इतना छोटा में लिख देंगे तो मोगेम्बो खुश हो जाए। तो मोगेम्बो हाँ कि ना। और एक बात सुनो, मैटर ये है सर, क्या इससे क्वेश्चन बनता है क्या? सच्चाई बता देते हैं, क्या इससे क्वेश्चन बनता है? आंसर ये है, आंसर ये है इससे क्वेश्चन नहीं बनता। तो फिर ये है क्या? इसको बोलते हैं आत्मा का शांति। इसको क्या बोलते हैं? आत्मा का शांति। कॉपी में डाल देना। क्वेश्चन कैसे बनता है ये तुमको कौन बताएगा? हम बताएंगे। कौन बताएगा? इसका कहीं पर आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। बच्चों को बता दिया जाता है ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा वो आपको हम बताएंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा ये आपको हम बताएंगे। और ऐसा वैसा नहीं बताएंगे, देख के आंसर करोगे। क्या करोगे? देख के आंसर करोगे, गारंटी है कि नहीं? तो पहले इसको लिख दो। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या? फिजिक्स प्लैनेट का जलवा। बढ़िया से नोट करो, अक्षर लेकिन बढ़िया बनाना, ठीक है? देखो तो एक बात बताओ, मेरा कोई डिजिटल बोर्ड है? मेरा कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन देखो डिजिटल का फीलिंग दे रहा है नहीं दे रहा है? अरे कलर आ रहा है, कलर आ रहा है नहीं आ रहा? और क्या चाहिए? जब भी डायरेक्शन देना लाइन को सीधे बढ़ाना। ध्यान से सुन लो, जब भी डायरेक्शन देना लाइन को सीधा बढ़ाना, सीधा बढ़ाना, सीधा बढ़ाना, सीधा बढ़ाना। और हाँ, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बता दूं, मेरा किसी बैच का जो लाइन बाय लाइन चाहिएगा दूसरे बैच से मिल जाए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर बैच में हम कहाँ से लिखते हैं? ऐसे समझ लीजिए, आपको आज गाय पे लिखने दे दिए तो आप लिख दिए गाय एक पालतू जानवर है, उसका 4 पाय है, एक पूंछ है, गाय दूध देती है। अब अगला दिन आपको आप लिख दिए गाय जो है वो दूध देती है, गाय पालतू जानवर है, बात तो वही है। मेरे यहाँ चाहिएगा हर बैच का हेडर कॉमा फुल स्टॉप साथ साथ मिलेगा, बाबू हम रट के हमारा दिमाग में जैसा सेंटेंस बैठेगा, लेकिन बात वही होगा, बात वही होगा। किसी भी बैच का लाइन पर लाइन दूसरे बैच से मिलने वाला नहीं है, टॉपिक सब होगा। अब आपको रट के बैठेंगे, हमारा बच्चा समाना टेढ़ा पूछता है, रटन रटन तोता रहेंगे, चौपटे हो जाएंगे इसे। हाँ, हम क्वेश्चन खाली लेते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं तो क्वेश्चन देखना पड़ता है डेटा क्या है। कुछ नहीं, अभी जो सीखे हैं इस पर क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये फर्स्ट वाला आ गया, इसको टेबल पे दो जाके।
हाँ जी, क्वेश्चन आ गया मेरे पास, क्वेश्चन मेरे पास आ गया और बढ़िया से आ गया। इसको लिख लिया आप लोग? इसका पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। ध्यान रखिएगा, रामनवमी के बाद एक और बैकअप बैच आएगा, जिसमें कि पीछे छूटा हुआ जिन बच्चों का छोटा बड़ा घटा पतला मोटा टेढ़ा गोचा नीचा ऊपर जो भी हुआ उसको कवर किया जाएगा स्टार्टिंग से। हाँ, बता देते हैं 11th का बैच आ रहा है रामनवमी के बाद। रामनवमी के जस्ट बाद जो है 11th का बैच का घमासान स्टार्ट हो जाएगा। और ये भी मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो बच्चे जेई और नीट का प्रिपरेशन करते हैं या सोचते हैं उसके बारे में, उसका बैच अलग होता है। जो सिर्फ बोर्ड लेवल के बारे में सोचते हैं उसका बैच अलग होता है। और हाँ, सिलेबस पूरा पढ़ाया जाएगा। जिसको आधा सीधा पढ़ना है, फर्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर करना है, वो मेरे पास बिल्कुल ना आए, हम बजा देंगे। फर्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर वाला फालतू बात बिल्कुल भी गलत है। कम से कम उतना आपको 11th के बारे में ज्ञान होना चाहिए ताकि 12th में आपको कोई परेशानी ना हो। गलत बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं? सही बात है ना? इसीलिए किसी को उससे क्या होगा, नुकसान आपका होगा। ये बात कहने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए जो भी बच्चे हैं उनको 11th की बात समझाइए, बेटा 11th सही से पढ़ ले। 12th जो है वही बात आता है घूम के, 12th में वही बात आता है घूम के। 11th में ऑब्जेक्ट दिखता है, 12th में ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है। चार्ज दिखा आपको पास तक कभी इलेक्ट्रॉन देखे हैं? इलेक्ट्रॉन देखे हो? नहीं देखे? कहाँ देखा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन दिखा नहीं ना, लेकिन उसमें क्या होता है 11th में एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया, दिखता है ऑब्जेक्ट है, उसको फेंका गया। प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका जाता है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कार मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में दिखेगा ना, कार आ जा रहा है स्ट्रेट लाइन। ये बात। अच्छा, उधर हो गया उधर। अब हम लोग एक बार बता देते हैं रामनवमी के बाद से कौन पूछा 11th के बारे में? 11th स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 11th को पूरा पढ़ना है, कहीं पैसा लेंगे हम पूरा। अरे ध्यान सुनो, आटा का सौदा हो जाएगा। यदि हम पैसा लेंगे पूरा तो पढ़ना भी है पूरा। हाँ, बिठा दे इसको, इसको बिठा दे। अरे बोलो सर। हाँ जी, सुना रे, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या सुनना? क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन ये है, तुम लोग पहले भी देखे हो, तुम लोग पहले भी देखो। फर्क बस इतना है कि पहले फोर्स निकाल रहे थे, अभी फील्ड निकालेंगे। और एक कहावत याद रखोगे? एक मेरा कहावत याद रखोगे, सदा याद रखना। फोर्स किसी चार्ज पर निकलता है, फोर्स किसी चार्ज पर निकलता है, और फील्ड किसी पॉइंट पर निकलता है। फील्ड किसी पॉइंट पर निकलता है, फोर्स किसी चार्ज पर निकलता है। चार्ज फील्ड ऑलरेडी मौजूद है, फील्ड ऑलरेडी मौजूद है। जैसे ही चार्ज आएगा उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो चलो ध्यान से सुनना, एकदम छोटा सा एग्जांपल देते हैं, एकदम छोटा सा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोलेंगे। एक बात बताओ, एक चार्ज यहां पर क्यू है, एक चार्ज यहां पर क्यू है, सभी पॉजिटिव है, सभी क्या है? पॉजिटिव। यहां पर भी चार्ज क्या है? पॉजिटिव। यहां पर भी चार्ज क्या है? पॉजिटिव क्यू। इधर ध्यान दो, ये स्क्वायर
क्या बतिया रहे हो? हमको भी सुनाओ, हमको भी सुनाओ। सर इससे पूछिए, ये बहुत देर से बात कर 45 मिनट तुम लोग हमको नहीं दे सकते। कितना मिनट? 45 से 50 मिनट तुम लोग हमको नहीं दे सकते, तो कितना दुख होगा हमको, है कि नहीं? और ध्यान रखिए, अपने साथ साथ दूसरे का भी ख्याल रखिए। आप लोग बात करेंगे, दूसरा डिस्टर्ब होगा। आप लोग से हम आग्रह करते हैं कि कम से कम एक दिन में 45 से 50 मिनट आप लोग मेरे पास रहते हैं, तो बिल्कुल मेरे पास रहिए। और हम समझते सब हैं, हम समझते सब हैं। पूछिए सर कैसे समझते हैं? क्योंकि सास भी कभी बहू थी ना, सास भी कभी बहू थी। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप कैसे कैसे करते हैं, हमको पता सब होता है, क्योंकि दो आंख पीछे भी है ना। आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि सर जो है जब फ्रंट में उदाहरण दिख रहे होते तो सर पीछे नहीं जाते, सर पीछे भी जाते हैं। क्योंकि एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक अंधा व्यक्ति को प्रेम हुआ, वो अंधा था, आंख से क्या था, बिल्कुल अंधा था, और उसको प्रेम हुआ। सुन तो लो, उसको क्या हुआ, प्रेम हुआ। उसकी जो प्रेमिका थी वो उस अंधे व्यक्ति से कहती है, यदि तुम अंधे नहीं होते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना यदि तुम अंदर प्रेमिका ऑलरेडी है, यदि तुम अंधे नहीं होते, सुन तो लो, यदि तुम अंधे नहीं होते तो तुम मेरा खूबसूरती देख सकते, तुम मेरा खूबसूरती देखते कि मैं कितनी खूबसूरत हूं। समझ रहे बात को? उसका अंदाज भी कहता है, बाबू सुन लो, हम आंख से अंधे हैं, दिमाग को है। यदि मेरा दिमाग कहता यदि तुम बहुत खूबसूरत होती तो तुम मेरे पास थोड़े आती। आया? यस सर, सही आया? तो ध्यान से सुन लीजिएगा। हाँ, तो ध्यान से सुन लीजिए। जब हम इधर देख रहे होते हैं ना, तो मेरे पीठ के पीछे भी क्या चल रहा होता है हमको पता सब होता है। हाँ देखो ध्यान से, अब ये क्या है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। यस सर, अब इसका सेंटर है, सेंटर कहाँ होता है बेटा? एक स्क्वायर का सेंटर कहाँ होता है? एक स्क्वायर का सेंटर वही होता है जहां इसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है, यहाँ पर। बोलो हाँ। यस सर, हम जानना चाह रहे हैं इस सभी चार्जेस के द्वारा इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। पॉइंट का नाम दे देते हैं O। पॉइंट का नाम क्या दे दिए? O। हम कह रहे हैं what will be the electric field? What will be the value of electric field E at point O। 45 मिनट बोल पे ध्यान दो। हम दावा करते तो कौन पेज छोड़ने का मौका कम देंगे क्वेश्चन बनाते वक्त। कहां पर चाहिए? कहां पर चाहिए? यहाँ पर चाहिए। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाने के दौरान हम आपको सिखाएंगे, जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर जाता है। ऐसे समझिए ना, लड़का है तो 12-30 के घर से जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक, इसके कारण जितना दूरी पर है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर होगा, किस ओर? इस ओर होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर होगा? इस ओर होगा। हाँ यस सर, ठीक, उतना ही दूरी पर ये है, यस सर, उतना ही दूरी पर ये है। इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? उधर की इधर, इधर ना, यस सर, इससे दूर जाता हुआ, उससे भी दूर जाता हुआ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही हो जाएगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। और वेक्टर कहता है यदि सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन होगा तो नेट जीरो हो जाएगा। यस सर, हाँ कि ना? यस सर, तो मतलब ये एक दूसरे को खत्म कर देगा, एक दूसरे को क्या करेगा? खत्म कर देगा। अब यहाँ क्या सेम प्रोसेस इधर भी होगा? यस सर, सेम टू सेम प्रोसेस इधर भी होगा। जितना इसके कारण उधर जाएगा ना बाबू, उतना ही इसके कारण इधर जाएगा। इस वजह से यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो O पॉइंट पर पूछ रहा है ना, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? आया।